सुदामा जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि ये चावल यदि मैं कन्हैया को दे देता हूँ तो ये मेरा नहीं, ये कन्हैया का अपमान होगा। सुदामा जी को अपना अपमान तो स्वीकार है, लेकिन स्वयं नारायण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अपमान स्वीकार नहीं है। बार बार कहने के बावजूद जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कपड़े में लपेट कर लाए हुए उस चावल को नहीं खोलते हैं तो स्वयं परमात्मा, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की उस पोटरी को पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं कि पोटरी पकड़ी श्याम जब ऐची, पोटरी पकड़ी श्याम जब ऐची, अपनी तरफ सुदामा खींची, अपनी तरफ सुदामा खींची। जीर्ण वस्त्र फाटी तब गयऊ, तंदुल फैलत कौतुक भयऊ। वो जीर्ण वस्त्र जर्जर फट गया और जो चावल था वो जमीन पर बिखर गया। और जब वो चावल नीचे बिखर गया तो भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने उसमें से एक मुट्ठी चावल उठाया और अपने मुंह में डालकर प्रशंसा करने लगे कि वाह क्या स्वाद है, आज तक मैंने ऐसा स्वाद कहीं नहीं पाया। भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। सुदामा जी के चावल में उनको इतना भक्ति भाव दिखाई दे रहा है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कि क्या है चावल में, क्या है चावल साफ है कि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उसको प्रेम के वशीभूत होकर के बखान बखान करके खा रहे हैं। और उसके बाद दूसर मुठी खात यदुना था, तंदुल और लिए निजहाँ था। ब्राह्मण सुदामा की उस चावल को दूसरी मुट्ठी जब भगवान खा लेते हैं और तीसरी बार हाथ में उठाते हैं तो स्वयं रुक्मिणी मैया आकर के उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हे नारायण, आपने एक मुट्ठी में ही तो सब कुछ दे दिया, उसके बाद दूसरी भी आपने ग्रहण कर लिया, अब तीसरी ग्रहण करके आप मुझे भी दान कर देना चाहते हैं क्या? रुक्मिणी स्वयं महालक्ष्मी हैं। जहाँ नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, जहाँ नारायण रहते हैं, जिस पर भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ पर स्वतः विराजमान हो जाती हैं। इसलिए जब आप भगवान से प्यार करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे तो वहाँ माँ लक्ष्मी स्वतः विराजमान रहेंगी। लेकिन यदि आप भगवान को छोड़ करके लक्ष्मी से प्रेम करेंगे तो भगवान वहाँ से चले जाएंगे, और जब भगवान चले जाएंगे तो लक्ष्मी मैया भी वहाँ निवास नहीं कर सकती। तो वही रुक्मिणी मैया ने कहा कि आप मुझे भी दान कर देना चाहते हैं। तो ये सब समझ करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छी बात तुमने याद दिलाई मुझे। रुक जाते हैं, तीसरी मुट्ठी चावल की नहीं ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद शोर परेव सब नगर में। ये पूरे दिन भर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की सेवा करते रहे और पूरे नगर में शोर मच गया। ये चर्चा होने लगी कि एक ब्राह्मण आया था, एक ब्राह्मण आज द्वारिकापुरी में आया जिसको
भगवान श्री कृष्ण ने 2 लोकों का स्वामी बना दिया है। सोर परेउ सब नगर में आयु एक द्विज आज, अदिये तास को भुवन द्वय होई प्रसन्न ब्रजराज। ब्रज के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के एक ब्राह्मण जिसका नाम सुदामा है, उसको 2 लोक दान कर दिया उन्होंने। ऐसी चर्चा पूरे द्वारिका नगरी में हो रही है। रैन भई ये सब दिन भर भगवान सुदामा जी की सेवा करते रहे। उसके बाद रात हो गई। जब रैन भई तेहि काल दिवस गयो आनंदते, उस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूरा दिन सुदामा जी की सेवा करने में आनंद से व्यतीत हो गया। कब दिन बीत गया ये भगवान श्री कृष्ण को पता ही नहीं चला। कब दिन बीत गया, कब रात हो गई, ये भगवान को पता ही नहीं चला। द्विज को तब गोपाल शयन भवन में ले गए। जब रात हो गई तो ब्राह्मण सुदामा को द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण शयन कक्ष में लेकर के गए। जब शयन कक्ष में लेकर गए और वहाँ पर जो रत्न जड़ित पलंग थी, जो रत्नों से जड़ी हुई पलंग थी, उस पलंग पर सुदामा जी को बिस्तर लगाकर लेटने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा और स्वयं तीनों लोकों के मालिक नारायण सुदामा जी के चरण दबाने लगे कि रत्न जड़ित पलंग तह राजे, श्वेत बिछौनन कीछ बिछाजे। रत्न जड़ित पलंग वहाँ पर सुशोभित हो रही है और सफ़ेद बिस्तर और बिछौनों की छवि उस रत्न जड़ित पलंग की शोभा को बढ़ा रहे हैं। उज्ज्वल सेज संवारी बिछाई, पौढ़े तहाँ विप्र सुखदाई। एकदम से उज्ज्वल स्वच्छ सेज लगा करके भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को वहाँ पर विश्राम करने के लिए कहा और सुदामा जी जब वहाँ लेट गए तो भगवान श्री कृष्ण उनका चरण दबाने लगे और चरण दबाते हुए भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की पिछली सारी बातें याद करा करके उनकी हाल चाल सब पूछ रहे हैं, उनकी कुशल पूछ रहे हैं। सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र आपका विवाह हो गया। तो सुदामा जी ने कहा हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विवाह में निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा अब किसी तरह से हो गया, निमंत्रण देने की स्थिति में मैं था ही नहीं। पूछी पिछली सकल कहानी, अब बातन में ही रैन बिहानी। बातचीत में ही सारी रात बीत गई। अब क्या क्या बात किए, इन सब में अगर समय व्यतीत करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण ने जब पूछा कि आपका विवाह हो गया, आपने निमंत्रण नहीं दिया, तो सुदामा जी ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि आपको मैं निमंत्रण दे पाता। हे कन्हैया आप बताइए आपका विवाह हुआ, आपने हमें याद नहीं किया। तो ना भगवान के विवाह में सुदामा जी आए, न सुदामा जी के विवाह में भगवान ही जा सके। भगवान का विवाह भी तो उसी तरह से हुआ कि किसी को निमंत्रण देने का मौका ही नहीं लगा। किसको निमंत्रण दें, जहाँ ही गए वहीं से विवाह करके लौटे। तो पूछी पिछली सकल कहानी, अब बातन में ही रैन बिहानी। अपरात होत बोले घन श्यामा, कि अब अपने घर जाहूँ सुदामा। भगवान श्री कृष्ण ने सुबह होते ही
सीधे कहा कि अब कल तक हमने जो सेवा टहल की ये बहुत हो गया, ब्राह्मण देवता अब आप अपने घर जाइए। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि अब कुछ दे नहीं रहे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे हैं। हाँ, एक चीज़ किया भगवान श्री कृष्ण ने कि रात में बात करते हुए उन्होंने पूछा कि भाभी ने कोई संदेश भी कहा है? चावल तो खा लिया हमने, कोई संदेश कहा है? अगर कुछ संदेश उन्होंने भेजा है तो उसको मुझसे बताइए। तो सुदामा जी ने कहा, हाँ, एक बात कही है तुम्हारी भाभी ने कि कन्हैया से इसको कह देना। तो कन्हैया, तुम्हारी भाभी ने कहा है कि 1 मास 2 पक्ष में, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होई। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष में 1 एकादशी, पूरे महीने में 2 एकादशी होती है। कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, लेकिन केशव मेरे भवन में नित्य एकादशी होए। कन्हैया, तुम्हारी भाभी ने कहा है कि मेरे भवन में नित्य प्रति एकादशी हो रही है। हम लोग भूखों अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, द्वादशी तो हमारे जीवन में आ ही नहीं रही है। तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, अब नित्य प्रति द्वादशी होगी, अब एकादशी नहीं आएगी। लेकिन रात भर बातचीत चलती रही। जब सुबह हुई तो प्रात हो तब बोले घनश्यामा कि अब अपने घर जाहूं सुदामा। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि कुछ दे नहीं रहे हैं। सुदामा जी जाने को तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, आप ब्राह्मण हैं और हमारे घर आए तो जाते हुए मेरी पत्नियों को आशीर्वाद तो देते जाओ। तो सुदामा जी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुदामा जी ने सोचा कि जितने लोग प्रणाम करेंगे उतने लोग दक्षिणा देंगे तो कुछ न कुछ मुद्रा मिल जाएगी। सुदामा जी समझे कि अब कुछ मिलने वाला है। सुदामा जी बैठ गए आशीर्वाद देने के लिए। अब वहाँ छूछ पे लगी जीवझन। कोई प्रणाम करने वाला जो भी आ रही हैं, रुक्मिणी आई, सत्यभामा आई, जामवंती आई, सबको कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भवः, अखंड सौभाग्यवती भवः। 8 पटरानियाँ आई, सबको अखंड सौभाग्यवती कहा। फिर आना शुरू हुए जो 16,100 रानियाँ थीं। तो 100-150 को जब आशीर्वाद दे दिए अखंड सौभाग्यवती भवः, तो पूछे कन्हैया अभी कितनी हैं? उन्होंने कहा बस मित्र देते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। बोले किसकी हैं? बोले सब अपनी हैं, चिंता मत करो, आशीर्वाद देते रहो। तब इतना बड़ा आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती भवः छोड़ करके सौभाग्यवती भवः कहने लगे, सौभाग्यवती भवः। जब 500 पार हुआ तो पूछे ये सब किसकी हैं? बोले सब अपनी हैं, आशीर्वाद देते जाओ बस। अब सुदामा जी सोचे अब क्या करें। सौभाग्यवती भवः के बाद जब 2000 पार हुआ तो भवः भवः भव 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 करने लगे। बोले कि कितनी हैं? तो उन्होंने कहा मित्र 16,108 पत्नियां हैं मेरे। तो सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया ऐसा करो कि एक आशीर्वाद मुझसे तुम ले लो और वो आशीर्वाद सभी को मिल जाएगा। ये हमारे समाज की विडंबना है। महिलाओं की स्थिति इस तरह की है कि यदि आप किसी पुरुष को आशीर्वाद देते हैं तो वो किसी न किसी महिला को फलीभूत हो जाता है। जबकि आज के समाज में काफ़ी उल्टा हो रहा है कि यदि किसी पुरुष को गाली देते हैं तो किसी न किसी महिला को जाती है, और यदि किसी महिला को आशीर्वाद देते हैं तो किसी न किसी पुरुष को चला जाता है आशीर्वाद। पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो, तो इससे पति की उम्र बढ़ती है, पति सुरक्षित रहता है। तो
सुदामा जी को जब सुबह हुई दक्षिणा एक पैसा भी नहीं मिला। सोचे कि 16,108 रानियां हैं, अगर एक एक रुपये दे देती तो 16,108 रुपये हो जाते, काम बन जाता। लेकिन अब सुदामा जी सोच रहे हैं चलते हुए कि जब कहे कि प्रातः होत बोले घन श्यामा, अब अपने घर जाऊँ सुदामा, तो बहुरो द्विज समझो मन माही, अब विघ्न अनेक होत धन माही। सुदामा जी ने सोचा कि धन प्राप्त करने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। धन आ जाने पर आदमी अपने मार्ग से भटक जाता है, भगवान को भूल जाता है। यही सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने मुझे धन नहीं दिया कि मित्र जानी हरि कृपा कीन्ही, याते संपत्ति मोहि नहीं दीन्ही। मुझे मित्र जान करके भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की, लेकिन इसीलिए शायद मुझे धन और संपत्ति नहीं दी कि धन और संपत्ति मिल जाने पर आदमी भक्ति को छोड़ देता है। इसलिए सुदामा जी ये विचार करते हुए आगे अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ता बड़ा दुर्गम था, बड़ा कठिन था, रास्ता कैसे बीता, इन सब में समय व्यतीत करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। सीधे एक लाइन में पहुँचते हैं सुदामा जी के गाँव में कि या विधि मन में करत विचारा, या विधि मन में करत विचारा, पहुँचो द्विज निज भवन मझारा। इस तरह से सोचते विचारते ब्राह्मण सुदामा अपने घर पहुँच गए। जब ब्राह्मण सुदामा अपने घर पहुँचे तो देख रहे हैं वहाँ का दृश्य, ये सोच रहे हैं कि कहीं मैं रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। वहाँ बड़े बड़े महल बने हुए हैं, चारों तरफ हाथी घोड़े रथ सब विराजमान हैं। सुदामा जी ने सोचा कि कहीं दूसरा रास्ता पकड़ के फिर से मैं द्वारिका में ही तो नहीं पहुँच गया। अब इधर उधर देख रहे हैं कि गांव तो मेरा ही है। दृष्टि परी है रथ गज भीरा, दृष्टि परी है रथ गज भीरा, चकित भयो लखी द्विज बर बीरा। सुदामा जी आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देख रहे हैं कि मेरी जो यहाँ पर एक टूटी हुई छान थी, छप्पर थी, वो कहाँ गई। लेकिन यहाँ तो बहुविधि रचना बनी बनाई, उपवन शोभा कहीं न जाई। चारों तरफ बहुविधि रचना बनी बनाई, चारों तरफ विश्वकर्मा भगवान ने दिव्य महल, दिव्य मार्ग, दिव्य बाजार सब कुछ निर्माण कर दिया था। हाथी घोड़े रथ सब, रत्न आभूषण सब कुछ हर जगह विराजमान देख करके सुदामा जी बड़े आश्चर्य में पड़कर सोच रहे हैं कि क्या करूं अब। सोहत सुंदर ताल रसाला, तिल में फूल कमल बहुमाला। बहुत से पुष्पों की मालाएं उपवन बगीचे फुलवारियों में खिले हुए हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि ये रातों रात इतना बढ़िया कायाकल्प किसने कर दिया। कहीं किसी बाहरी राजा ने आक्रमण करके हमारे गांव को अपने कब्जे में तो नहीं ले लिया और यहाँ पर उसने अपना महल बना लिया। तरह तरह से विचार कर रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं कि कहीं किसी का भी अपना घर नहीं, सबका घर गायब है। जब विश्वकर्मा भगवान वहाँ पर बनाने आए तो सुदामा जी की पत्नी से उन्होंने कहा कि भगवान ने भेजा है आपका महल बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा महल बन जाएगा, गांव वालों से ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो जिन गांव वालों की भिक्षा पर हम लोग अब तक जीवित हैं उनसे हम उत्तम हो जाएंगे, वही लोग हमसे नीचे हो जाएंगे, ये मुझे उचित नहीं प्रतीत होता। यदि आप मेरा महल बनाओगे तो सबसे पहले इन लोगों का बनाना होगा। तो विश्वकर्मा जी को आज्ञा भगवान ने किया ही था। तो विश्वकर्मा भगवान ने जैसे
सुदामा जी का महल बनाया, उसी तरह से गांव के जितने लोग थे सब का महल बना दिया था। सबके घर पे हाथी घोड़े रथ सब मौजूद थे। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि अब कहाँ आ गए। बड़ी उनके मन में ग्लानि हो रही है कि बिना मतलब कि हम द्वारिका चले गए, अब मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, छप्पर तो गई गई। तो सुदामा जी अपनी टूटी छानी न पावई, अब मंदिर देखी बहुत दुख पावई। मंदिर को देख करके बहुत दुखी, महल को देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं और अपनी टूटी हुई छप्पर सुदामा जी नहीं पा रहे हैं और मन ही मन बहुत दुखी हैं। आंखों में आंसू भर आए हैं और सोच रहे हैं कि भलो गयो हरि से मिलन। बड़ा बढ़िया हुआ, गजब हुआ कि मैं तो भगवान से मिलने गया। भलो गयो हरि से मिलन, जान पीछली प्रीति, अहित तो खोई ब्राह्मणी, उत खोई परतीत। एक तो यहाँ से द्वारिका गया, सब कुछ हमारा चला गया, जो भी हमारी छान छप्पर कुटिया थी सब गायब हो गई। मेरी पत्नी जो मेरी ब्राह्मणी थी वो भी गायब है। तो जो मेरा स्वाभिमान था, संकल्प था कि मैं किसी के आगे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, वो भी मेरा संकल्प टूट गया। मैं द्वारिका भगवान के पास चला गया कुछ पाने के लिए, और यहाँ न धन ही बचा न धर्म ही बचा, मेरी पत्नी भी गायब है। अब मैं क्या करूं? सुदामा जी रोने लगते हैं वहीं अपने ही महल के सामने खड़े होकर के। सुदामा जी विलाप कर रहे हैं, ये धन्य है भगवान श्री कृष्ण की माया। कब किसको रंक बना दें और कब किसको राजा बना दें। तो सुदामा जी अपने ही महल के सामने खड़े होकर के विलाप कर रहे हैं और धन्य कृष्ण महाराज, भली प्रीति पाली तुम्हीं, मैंने माने आज, गुण अवगुण सब आपके। सब गुण अवगुण आपके अंदर है। हम उतनी दूर आपसे मिलने गए, बहुत सेवा सत्कार आपने किया, ऐसा लगा कि आप मुझे भगवान की तरह मान रहे हो, लेकिन यहाँ आए तो जो यहाँ कुछ था बचा खुचा वो भी गायब कर दिए, वहाँ कुछ आपने दिया ही नहीं। हर प्रकार से आपकी महिमा तो अपरंपार है। अब इस प्रकार से सुदामा जी सोचते हुए खड़े हैं, चारों तरफ अपने ही महल के ढूंढ रहे हैं कि मेरी छप्पर कहाँ गई, मेरी टूटी सी मड़ैया यहीं पर थी, वो कहाँ गई। और उनकी जो पत्नी है, उतर अटाते नारी, सखी सहेली संग लई। उनकी पत्नी जो है, उनके साथ नौकर नौकरानियाँ सखी सहेलियाँ सब अटखेली कर रही, क्रीड़ा कर रही, आनंद ले रही हैं। करी 16 श्रृंगार चली साज के आरती। 16 श्रृंगार करके सुदामा जी की पत्नी आरती की थाल लेकर के सुदामा जी के लिए चली कि मेरे स्वामी सुदामा जी आ गए हैं। तो थाली में आरती सजा करके उनकी पत्नी लेकर तैयार होती है और दासियों से कहती है कि जाओ अपने स्वामी को लेकर के आओ। तो जब उसने दासियों को भेजा तो यह सुनी के दासी सब धाई, बाहर लेने सुदामा ही आई। बाहर आकर के सुदामा जी को लेने के लिए कि चलिए महल में महारानी जी बुला रही हैं। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि अब फिर कहाँ फंसने जा रहे हैं। एक बार द्वारिका में चले गए, इतना भोग लिए, अब दूसरे के घर में घुसेंगे, पता नहीं क्या होगा, डर रहे हैं। यद्यपि बहुत करी मनुहारी, पगधारो नहीं गेह मझारी। बहुत मनुहार किया, बहुत सिफारिश किया नौकरानियों ने कि प्रभु आप अपने ही महल के सामने खड़े हैं, महल के अंदर चलिए, ये महल आपका है। लेकिन सुदामा जी किसी भी प्रकार से उस महल को अपना मानने को तैयार ही नहीं है। तो जब दासियों ने बहुत प्रयास कर लिया और सुदामा जी रो रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, तो दासियों ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेंगे। अभी कल तक ये रंक थे, निर्धन थे, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें ये सब मिल चुका है।
तो दासी सकल पकड़ के बाही, जबरदस्ती पकड़ लिया सुदामा जी को दासियों ने। दासी सकल पकड़ के बाही, ले आई निज आंगन माही। सुदामा जी को पकड़ करके अपने आंगन में लेकर के आई कि ये आपका आंगन है, आपका महल है, आपका घर है। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया हूँ। तब तक उनकी पत्नी आ जाती है और उनको प्रणाम करती है कि स्वामी ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। सुदामा जी सोच रहे हैं कि ऐसी कैसी कृपा हो गई। उनकी पत्नी आकर क्या करती है कि प्रथम आई आरती उतारी, प्रथम आई आरती उतारी, चरणन माही परी पुनि नारी। पहले सुदामा जी की आरती उतारी और उसके बाद सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में पड़ गई। कहते हैं चरणों में गिरे, गिरे नहीं, चरणों में पड़ गए। पढ़ना और गिरना दो अलग अलग चीज़ है। रामचरितमानस में भी जब रावण ने मारा गिद्धराज जटायु को, तो जटायु के लिए भी पढ़ना ही कहा गया है। और भरत जी को भी जब वो बार बार प्रणाम कर रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी को, तो भी पढ़ना ही कहा गया है वहाँ। तो चरणन माही पड़ी पुन नारी। उसके बाद क्या करती हैं कि नमस्कार करी बिनती कीन्ही, तीनी बार परिक्रमा कीन्ही। सुदामा जी की 3 बार परिक्रमा किया। सुदामा जी की पत्नी ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। उसके बाद 3 बार सुदामा जी की परिक्रमा की। अब मन में अति आनंद बढ़ायो, नयन नीर प्रवाह बढ़ायो। मन में बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है सुदामा के और उनकी पत्नी के, और कह रही हैं कि हरि की कृपा भई बहुदिन में, और कथन धाम रचायो क्षण में। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा देर से ही सही लेकिन हुई। तो भगवान की कृपा से ही ये सारे महल भवन जो भी बने हुए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की कृपा से बने हुए हैं। कंतन कछु की जय संदेहा, हरिते प्रगट कियो जग नेहा। हे स्वामी, आप बिल्कुल संदेह मत कीजिए कि भगवान से प्रेम करने वाले इसी प्रकार से कब प्रसन्न हो जाएं, कब उनके भंडार भर जाएं, कब भगवान की कृपा दृष्टि उन पर पड़ जाए और उनके दिन बदल जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। तो सुदामा जी बड़े ही चकित होकर के अपने मन ही मन मणिमय मंदिर ये सब देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि ठौर ठौर कहीं कहीं जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि मणि माणिक रत्न सब लगे हुए हैं। पूरी सुदामा जी की नगरी जो द्राविड़ नगरी है वो द्वारिका जैसी चमक रही है, दिव्य दिखाई दे रही है, देवलोक को लज्जित कर रही है। सेज नीर के चंदवासो है, झालर में मुक्ता मन सो है। जो भी सजावट है इन सब का वर्णन किया गया कि हर जगह दिव्य सुंदरता प्राप्त हो रही है। तब दूजी अपने मन में जानी, मोह पर कृपा करी सुखदानी। जिनको मन उदार जग माही, जो कुछ देत कहत वह नाही। भगवान श्री कृष्ण का मन इतना उदार है कि वह सब कुछ दे देते हैं लेकिन कहते नहीं, बताते नहीं कुछ। और यहाँ कोई अगर दान करता है, थोड़ा सा भी दान करेगा तो 4-6 लोगों से बता देता है, बांट देता है कि हमने इतना दान किया, 100 रुपये, 200 रुपये, 5000, 10,000 किया। अब 10 लोगों से बता दिया तो समझ लीजिए 1-1 हज़ार सबका हिस्सा पड़ गया। 10,000 दान किए
और जा कर के 10 लोगों से बता दिए तो समझ लीजिए 1-1 हज़ार सबके हिस्से का दान हो गया, आपके हिस्से में सिर्फ 1 हज़ार बचा। और कहीं 11-12 लोगों को बता दिए तो 1 कौ नहीं बचा, सब खत्म। तो वही सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान जिसको देते हैं न बताते हैं, न कहते हैं, न जाहिर करते हैं। सुदामा जी गए थे, उन्हें तो लगा कुछ दिए ही नहीं। पूरे राह में रास्ते में सोचते हुए आए कि चल रहे अपनी पत्नी को समझाएंगे कि जितना लेकर आया हूँ सब भर भर के रखो। दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण का जैसा नाम है वैसा ही काम है, सब पर दया करने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मेरे ऊपर दया क्यों नहीं करते। जन सुखदाई नाम तुम्हारो, अनित भक्तन के कारज सारो। कह रहे हैं कि हे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, आपका नाम ही जन सुखदाई है, लोगों को सुख प्राप्त प्रदान करने वाला है। तो आप कैसे मेरे दुख न हर लेते। तो जब लो नहीं सुमिरे हरि जे संतन के मीत। जब तक हम भगवान का सुमिरन नहीं कर लेते, जो संतों के मीत हैं, संतों के परम आदरणीय सम्मानी या कहा जाए कि भगवान हैं, संतों के बहुत ही प्रिय हैं, उनका नाम हम जब तक नहीं ले लेते हैं, जब तक नहीं ले रहे हैं, जिस दिन नहीं लेते तो वो सब गिनती में नहीं, वो सब गिनती में ही वो दिन नहीं है। वो दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत। जिस दिन भगवान का नाम न लिया जाए वो दिन गिनती में नहीं है, वो व्यर्थ ही व्यतीत होता जा रहा है। इसलिए समय गंवाने की बजाय जहाँ भी रहें भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। कृपा निधि भगवान श्री कृष्ण ने की। और कह रहे हैं कि हाँ अयदुनाथ दीन हुए भाखे, तो लाक्षा मंदिर में तब राखे। पांडवों की रक्षा लाक्षा मंदिर गृह में जा कर के भगवान श्री कृष्ण ने की। तिनके दुख दरिद्र सब गयऊँ, और सकल भुवन के राजा भयऊँ। उनके सारे दुख दरिद्र चले गए और तीनों लोकों के राजा हो गए। जब हरि हरि प्रहलाद पुकार्यो, जब हरि हरि प्रहलाद पुकार्यो, नरहरि तन धरि असुर संहारो। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के प्रहलाद की रक्षा की। गज के हेतु गरुण चढ़िधाए, गज के हेतु गरुण चढ़िधाए, द्रौपदी के पट अधिक बढ़ाए। जब गज ने पुकार की तो भगवान ने आकर पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गज का उद्धार किया। उसके बाद कह रहे हैं सुदामा जी कि जब आपका नाम लेकर के द्रौपदी ने बुलाया तब आपने आकर के द्रौपदी के पट को बढ़ाया, चीर के बदले उसकी साड़ी को आपने बढ़ाने का काम किया। कैसे बढ़ाए कि जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी बुलाने लगी तो वहाँ से गरुड़ पर चढ़कर, गरुड़ पर सवारी करके भगवान श्री कृष्ण चल देते हैं। गरुड़ की चलने की गति बहुत तेज है। सूर्य का प्रकाश जितनी तेजी से चलता है गरुड़ की भी गति उतनी तेज है। लेकिन भगवान को पहुंचने में विलंब होने लगा तो भगवान गरुड़ से उतर करके गरुड़ के आगे आगे दौड़ने लगे। और भगवान के ऊपर जो पीताम्बर रहता है, उनका वस्त्र जो पीताम्बर है, उसने सोचा कि वहाँ कपड़े की ज़रूरत है, भगवान भले बाद में पहुँचे, पहले मैं पहुँच जाऊँ। तो भगवान का जो पीताम्बर था वो भगवान का साथ छोड़ करके भगवान से आगे आगे चलने लगा। यदि कोई व्यक्ति दौड़ता है तो कपड़ा पीछे की तरफ उड़ता है, लेकिन भगवान का पीताम्बर आगे आगे, उसके बाद भगवान उनके पीछे। गरुड़ इतनी गति से, इतनी उत्सुकता से द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े थे। वही कह रहे हैं सुदामा जी कि आपने गज के हेतु गरुड़ चढ़ाए, द्रौपदी के पट अधिक बढ़ाए। और कह रहे हैं कि जे जन ज्ञानवंत जग माही,
जो इस संसार में ज्ञानी व्यक्ति हैं, जे जग ज्ञानवंत जग माही, जो जन ज्ञानवंत जग माही, वो हरि सो हरि बिन मागत नाही। वो भगवान से अगर कुछ मांगेंगे तो कहेंगे भगवान आप ही मेरे हो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं मांगते। तो जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञानवंत हैं, ज्ञानी हैं, वो भगवान से भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगते। कथा होते समय नींद बहुत आती है। हाँ, कथा जब हो तो नींद बहुत आती है। निद्रा देवी किसी को कथा सुनने नहीं देती हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, जे जग ज्ञानवंत, जे जन ज्ञानवंत जग माही, तो हरि सो हरि बिन मागत नाही। भगवान से अगर ज्ञानी लोग कुछ मांगते हैं, कहते हैं कि भगवान आप ही मुझे मिल जाओ, यही हमारे लिए बहुत है और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मिल जाओ बस। राजा बलि ने भगवान को मांग लिया था। इसी तरह से सुदामा जी कह रहे हैं कि जो भी ज्ञानी हैं वो आपको, आपके अलावा और कुछ आपसे मांगते नहीं। यद्यपि धन को गए सुदामा, कह रहे हैं कि यद्यपि धन को गए सुदामा, धन यरु मुक्ति दई घन श्यामा। सुदामा को धन तो प्राप्त हो गए, लेकिन भगवान ने सुदामा को सिर्फ धन ही नहीं दिया, धन और मुक्ति दोनों दे दी। अपने धाम में स्थान दे दिया, अपने में समाहित कर लिया। भगवान जिसको मुक्ति देते हैं उसको अपने जैसा बना लेते हैं। जैसे जटायु को बनाया कि गीध देह तज धरि हर रूपा, भगवान का स्वरूप बना करके जटायु इस धरती से गए थे। उसी तरह से भगवान सायुज्य मुक्ति देते हैं। वैकुंठ लोक में जितने भी चाहे पार्षद हों, चाहे जो भी हों भगवान के साथ रहने वाले, वो सब भगवान की ही तरह दिखाई। सबकी चार भुजाएं, सबका चेहरा भगवान की तरफ ही, सबका आकार सब भगवान की तरह ही दिखते हैं वहाँ। तो भगवान ने सुदामा जी को धन भी दिया और मुक्ति भी दे दी। अब उसके बाद सुदामा जी अपने घर पे रह रहे हैं और याद कर रहे हैं अपने उस दिन को कि तंदुल मिलत नहीं, उनको तंदुल नहीं मिलता। तंदुल माने चावल। चावल कैसे चावल? पहले कोदौ और सावा चलता था। कोदौ और सावा सबसे निम्न प्रकार के भोजन आज भी माने जाते हैं। आज तो किसी को मिलते ही नहीं, इसकी खेती ही नहीं हो रही है। तो बहुत ही निम्न प्रकार के जो चावल होते थे वो उनको कोदौ सावा ये सब नहीं मिल पाते थे। तो वही कह रहे हैं कि तंदुल मिलत नहीं एक दिन के, भवन कंचन के करे, जिन पगन में पनही नहीं, सोई सुभग रथ गज हय चरे। कह रहे हैं कि जिन्हें तंदुल नहीं मिलता था उनका सोने का मकान बन गया, स्वर्ण से चारों तरफ सोने का महल बन गया। और जिनके पैरों में पनही नहीं होती थी, पदवेश नहीं होता था, चरण पादुका नहीं थी, उनके घर अब हाथी घोड़े रथ सब विराजमान है। किसी की कोई कमी नहीं रह गई है, भगवान की कृपा हो गई है। वही कह रहे हैं कि तंदुल मिलत नहीं एक दिन के, भवन कंचन के करे, निज पगन में पनही नहीं, सोई सुभग रथ गज हय चरे। नहीं छानी पर दो फूसता के, धाम कंचन के करे, प्रभु जयति जयति कृपाल आनंद, कंद श्री कमलावरे। सुदामा जी कह रहे हैं कि जहाँ मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। चाहे जो खाएं, दाख छुहारा मेवा मिश्री सब कुछ है, जो चाहे खाएं। और जब जो हमारे पास पहले पैर में पादुका नहीं थी, पदवेश नहीं था, अब मेरे पास हाथी घोड़े रथ महल अटारी सब कुछ हैं।
और ये सब भगवान की कृपा के कारण है। मेरे छप्पर पर एक फूस नहीं था, छप्पर नाम की थी, लेकिन उस पर जो घास फूस डाला जाता है वो नहीं था, और अब उसी स्थान पे भगवान की कृपा हो गई है। तो अब कंचन के धाम हैं, सोने के महल बन गए हैं। कह रहे हैं कि प्रभु जयति जयति कृपालु आनंद श्री कमला करे। कह रहे हैं कि हे कमलापति भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सच्चिदानंद तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपकी जय हो। और आगे कह रहे हैं कि धनि धनि कृष्ण चंद सुख धामा, धनि 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 द्विज राज सुदामा। कहा जा रहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण धन्य हैं, और उनके भक्त, उनके मित्र ब्राह्मण सुदामा भी धन्य हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के स्वरूप में ये सब एक नई रचना बनाई। अगर सुदामा न होते तो भगवान श्री कृष्ण की इतनी उदारता हम लोग शायद देखने को न पाते। तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं सुदामा जी का, और धन्य भगवान भी स्वयं में धन्य हैं। भगवान की सुंदर रीति यही है कि लोगों का पालन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, और भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। जिसको दुख हो तो ये न समझे कि भगवान हमें भूल गए हैं। जिसको भगवान सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं उसको सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। और जैसे दुख मिलते हैं, माँ कुंती ने कहा था, बुआ कुंती ने कहा कि जाते समय कि हे द्वारिकाधीश, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। यदि दुख रहेगा तो दुख में मैं आपका स्मरण, आपका नाम सदैव लेती रहूँगी, और अगर दुख नहीं रहेगा तो आपका नाम ही भूल जाएगा। तो इसलिए माता कुंती ने द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा था। लेकिन अब सुदामा जी की कथा का ये प्रसंग पूरा होने की ओर है। सुदामा जी की कथा सुनने का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, उससे क्या लाभ मिल सकता है हमको, अब 2 मिनट में यही बता करके हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। कि जब से द्विज के तंदुल खाए, सो हरि अब लौ नहीं बिसराए। जब से ब्राह्मण सुदामा का 2 मुट्ठी चावल भगवान द्वारिकाधीश ने खाया, उसके स्वाद को आज तक भगवान भूल नहीं सके। कि जब से द्विज के तंदुल खाए, सो हरि अब लौ नहीं बिसराए। जगन्नाथ बन कृपा निकेता, खात भात निज जनन समेता। भगवान द्वारिकाधीश जगन्नाथ भगवान के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान हो गए। ब्राह्मण सुदामा का चावल खाने के बाद द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी से जगन्नाथपुरी जा करके भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में वहाँ विराजमान हो गए। और जगन्नाथ बन कृपा निकेता, खात भात निज जनन समेता। सुदामा जी के चावल के प्रेम के कारण आज तक भगवान जगन्नाथपुरी में नित्य भात खा रहे हैं। और जो कोई जाई भात सो खई हैं, जो जगन्नाथपुरी में जा कर के वहाँ का भात खाएगा, बिन संदेह ते सुरपुर जई हैं। जो जगन्नाथपुरी जा कर के भगवान जगन्नाथ का भात ग्रहण करता है, वहाँ का प्रसाद ग्रहण करता है, वह बिना संदेह के ही सुरपुर वैकुंठ लोक को जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है।
चावल जो हरि को अति प्यारे, तिहते सबन शीस पर धारे। धनि 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 श्री कृपा निधाना, जन प्रण प्रतिपालक भगवाना। कहेंगे धन्य है श्री कृपा निधान, धन्य हो तुम, आप जन के प्रण के प्रतिपालक हो, लोगों के संकल्प को पूरा करने वाले हो, लोगों की प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले हो। कि ये रंक ते राव सुदामा, रंक से राजा बना दिया सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने। कि ये रंक ते राव सुदामा, कि ये रंक ते राव सुदामा, तव गति अति अपार घनश्यामा। कि हे घनश्याम, आपने रंक से राजा बना दिया किसको? सुदामा जी को। तब गति अपार सुरारी बारम बार शिव अयोध्या वही, सनकादि नारद शेष सारद नित्य ध्यान लगा वही। महिमा तुम्हारी अनंत खोजत फिरत अंत न पावही। किमिदास सालिग्राम है घनश्याम तव गुण गावही। भगवान श्री कृष्ण का बारंबार गुणगान, सुबह शाम गुणगान सुदामा जी अपने परिवार के साथ करते हुए अपने द्राविड़ देश में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए महल में सुदामा जी निवास करने लगे। उनकी दरिद्रता को इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दूर कर दिया। यह चरित्र अद्भुत महा। यहाँ कथा में आने के बाद आप लोग अलग से कथा ना कहा कीजिए। एक निवेदन है आप लोगों से कि कथा में आकर के अगर यहाँ से कथा बोली जा रही वही कथा सुनिए। आप लोग अपनी अपनी कथा कहने लगते हैं, अलग कथा में कथा। तो आप लोग बैठकर कथा पूरी होने के बाद, कथा का जब विश्राम होगा तो बैठ कर के आपस में 1 घंटे के लिए यही रख लें। सप्ताह में 1 दिन इसी मंदिर पे रख लिया जाए कि सप्ताह में आप लोग आकर के यहाँ बैठें, हाल चाल पूछें, देवी जी का दुर्गा चालीसा पढ़ें, अपने घर जाएं। ये परंपरा शुरू कर दीजिए, मेल जोल का भाव बढ़ेगा, हाल चाल हो जाया करेगी। सप्ताह में 1 दिन रख लीजिए किसी दिन कि दीदी बहनी सब बैठ के, भैया जितना है सब एक दूसरे का हाल चाल सुख दुख जाने समझें और एक साथे देवी माई के महा आरती करें। घरे से अपने अपने 1-1 दीपक लेके आवें, सब एक जने ना व्यवस्था करें, सब अपने अपने घर से लेके आवें, आरती करें, दिखावें और शाम के जौन बाटे एक साथे थोड़ा सा कौनो प्रसाद टाइप में कुछ रहे, लाई रामदाना कुछ रहे, थोड़ा थोड़ा ले लें, आप आनंद आ जाए। तो एकरे लिए बातचीत के लिए वहीं में 10-15 मिनट का समय निकाल ले अलग से, भजन कीर्तन करे, सत्संग करे, सबका हाल चाल ले, अपने अपने प्रसाद ले घरे जाए आरती के। तो कृष्ण सुदामा की कथा कहे सुनई जो कोई, ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा जी की ये कथा जो हमने आप लोगों को सुनाई, 4 दिन में सुनाया हमने। कहे सुनई जो कोई, इसको जो कहता है और जो सुनता है, रहई सदा आनंदमय, सदैव आनंद में रहता है, रहई सदा आनंदमय, कबहु दरिद्र न होय। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की इस कथा को जो सुनता है और जो कहता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है और कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। इसलिए सुदामा जी की कथा बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जे जन चित्त लगाई सुने, जो लोग चित्त लगा करके सुदामा जी की कथा को सुनते हैं, निस्दिन रहें सहाय तिन पर, उन पे निस दिन, निस माने निस दिन, निस माने रात होता है और दिन माने दिन होता है। रात दिन 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश स्वयं नारायण उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं,
हमें लगे कि हम परेशान हैं, भगवान नहीं देख रहे हैं, तो जो परेशान है उसको भगवान सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। और आपको ये मान लेना चाहिए कि भगवान ने परेशानी दी है, उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए जो आपको दुख मिला हो उसको भगवान की देन समझ करके उस दुख में ही आनंद लीजिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो कथा थी, मुझसे जिस तरह से बन सकी, भगवान नारायण श्री गोविंद की कृपा जिस प्रकार से मेरे ऊपर हुई, मैंने आप लोगों के समक्ष यथा गति यथा मति सुनाया। अब सुदामा जी की कथा का ये प्रसंग यहीं पर पूरा हो जाता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए विप्र सुदामा की जय।